जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। पूरे देश वर्ष में अभी एक बात बहुत ज़्यादा वायरल है और वो बात है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बागेश्वर धाम एक स्थान है और वहाँ के जो प्रमुख है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है और काफ़ी सारे लोगों के बयानों के निशाने में हैं। और उसका वजह है कि वो बहुत सारे चमत्कार दिखाते हैं। लोग जब उनके सामने आते हैं तो उनके मन की जो बातें होती हैं उसको वो कागज़ पर पहले से लिख देते हैं। उनके सवाल पूछने से पहले उनका जवाब लिखा हुआ होता है। कुछ लोग उसको माइंड रीडिंग से जोड़ के देखते, जैसे कि एक लड़की है जो कि माइंड रीडिंग में एक्सपर्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उसने कहा कि बाबा माइंड रीडिंग में एक्सपर्ट है और यही उनके चमत्कार का राज है। तो आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में झारखंड के रांची के सबसे लोकप्रिय युवा हिंदूवादी नेता भैरव सिंह हैं। भैरव जी, स्वागत है आपका। आप बताइए कि ये चमत्कार क्यों, क्या सनातन धर्म चमत्कार के बिना नहीं चल सकता? ये बागेश्वर धाम में आचार्य शास्त्री जी चमत्कार लगातार क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए, चमत्कार वो कहाँ दिखाएं, मुझे तो आज तक चमत्कार नहीं दिखा। वो चमत्कार क्या किए, मतलब कभी हवा से सोना का गेंद निकाल के दिखाएं क्या, या ऐसे करके ताली बजाए अग्नि प्रकट हो गया, या किसी को भस्म कर दिए, या किसी को जन्म दे दिए, ये चमत्कार होता है। वो चमत्कार नहीं दिखाते। देखिए, वो सिद्धियाँ हैं, वो सिद्धियाँ हैं और अनेकों प्रकार की सिद्धियाँ होती है सनातन धर्म में। आप देखेंगे कि कश्मीर क्षेत्र में आप चले जाइए, जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ चले जाइए तो वहाँ पर आपको 100-100 साल के साधु मिल जाएंगे, जहाँ पर आप एक सेकंड भी बिना मोटा कपड़ा पहने जीवित नहीं रह सकते हैं। वहाँ वो केवल लंगोट धारण किए हुए, धोती लपेटे हुए हैं और कई एक दिनों से तपस्या कर रहे हैं। 1000 वीडियो मिल जाएगा सोशल मीडिया में। हमारे भारतीय जो जवान होते हैं, सैनिक होता है बॉर्डर पे, वो लोग भी कई बार देख चुके हैं इस प्रकार के साधु सन्यासियों को। तो वो चमत्कार नहीं है, वो सिद्धियाँ हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त है। बजरंग बली बोलते हैं कि बजरंग बली जो मुझे बताते हैं मैं वो बता देता हूँ। चमत्कार आपको जो ढोंग होता है, जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का चीज़ होता है, वो आपको दिखाई देगा चंगाई सभाओं में। आप चंगाई सभा जाइए, वहाँ पर देखेगा आपको कि एक फादर हैं, वो बोलते हैं ईसा मसीह के शरण में आओ, तुम्हारा सभी बीमारी दूर हो जाएगा। देखो, इसको भूत पकड़ा हुआ है, और उसको छू देंगे और वो छटपटाने लगेगा, चिल्लाने लगेगा करके, उसके बाद गिर जाएगा। उसके बाद दोबारा छुएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये होता है आपको जो झूठा नौटंकी वाला चमत्कार दिखा करके लोगों को दिग्भ्रमित करना। पहले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहले से कई एक वर्षों से, मेरे ध्यान में 8-9-10 वर्षों से इस प्रकार का काम कर रहे हैं, लोगों का दुख दूर करने का, उनका जो वास्तविकता है वो बता देने का, उनके प्रश्न पूछने का पहले ही उत्तर देने का, पहले ही लिख देने का। लेकिन पहले ये प्रश्न नहीं उठा, पहले मीडिया वाले उनके पास नहीं गए। कब गए? जब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने धर्म परिवर्तन पर बोलना शुरू किया। जब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जागरूकता अभियान के तहत लाखों जो हमारी हिंदू बहनें हैं वो लव जिहाद में फंसने से बच गई, अगर फंस गई तो उसको वापस आ गई। जब उन्होंने जो हमारे हिंदू धर्म के कुछ तथाकथित गरीब दलित दबे कुचले लोगों को अपने आकर्षण के जाल में फंसा करके धर्म परिवर्तन करवा लिया लोगों ने, और उसको आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सैकड़ों हिंदुओं को अपने धर्म में वापस लाया, तब जाकर के चंगाई सभाओं के जो राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र रचने वाले, तथाकथित देशद्रोही मानसिकता वाले, हिंदू विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, वो लोग के नज़र में चढ़ गए और वो लोग इनका विरोध करने लगे। जब भी इस तरह की बातें होती है तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक विवाद का एक जैसे लगता है कि एक धार्मिक विवाद की शुरुआत हो जाती है। जैसे अभी आपने बात कहते कहते में जो अन्य धर्म के लोग हैं उनके चंगाई सभा का जिक्र किया, तो अभी जो धार्मिक विवाद जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या सनातन धर्म जो कि बहुत सहिष्णु माना जाता रहा है, पूरे दुनिया से कई संस्कृतियां आई और इसमें रच बस गई और अपना लिया, अपने में समाहित कर लिया, मगर आज ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से हिंदू धर्म बनाम अन्य धर्म का ये विवाद शुरू हो जाता है? इसका क्या कारण और क्या समाधान? देखिए, आप समझिए कि आप बोले कि अन्य कई देशों आक्रमणकारी आए भारतवर्ष में, आप शक, हून, यूनानी, इन लोगों की बात कर रहे हैं जो भारतवर्ष में आक्रमण किए, हून आदि, और सब अब भारत हो गए। अब किनके पूर्वज जो है शक, हून, यूनान से आए हुए थे हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वह भारत के जो धर्म के विभिन्न आयाम हैं उनसे जुड़ गए हैं, उस धर्म में समाहित हो गए हैं। हम इस प्रकार का कृत्य, इस प्रकार का काम कभी नहीं करते हैं। हम यही तो सहिष्णु बोल करके आप हम लोगों को जो है ना वो मूर्ख बनाने वाला एक तो काम करने लगा है लोग। सहिष्णुता मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म सिखाता है धर्मो रक्षति रक्षतः, माने जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अहिंसा को स्थापित करने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। तो आधा अधूरा मंत्र बता करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके जो है, और
हिंदू समाज को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूँ। भैरव जी, एक बात आपने कही थी बातों बातों में कि अहिंसा को स्थापित करने के लिए कभी कभी हिंसा करनी पड़ती है, तो क्या उदाहरण से कुछ बता पाएंगे, कोई छोटा सा कोई दृष्टांत? आप उदाहरण से देख लीजिए, भारत पाकिस्तान युद्ध को देख लीजिए। मतलब हम लोग सहिष्णु हैं, भैया हम लोग पे आक्रमण करते रहे, हम लोग हाथ जोड़ के खड़ा रहेंगे। अरे भैया अभी पाकिस्तान डरता क्यों है? वो जानता है वो एक गोली चलाएगा इधर तो 200 गोलियां चलेंगी, इसलिए वो डरता है। पाकिस्तान से हम लड़ने के लिए सक्षम नहीं है क्या? तो मार रहा है तो भैया तो हम तो अहिंसा परमो धर्म, हम नहीं मारेंगे, हम हिंदू हम भारतीय हैं। घर में घुस के मारे, फ्लाइट से जाकर के, ऊपर से जाकर के मारे, हवाई फायरिंग करके मारे, अंदर घुस करके मारे। अभी देखिए डरा हुआ, अभी सहम करके बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के खड़ा रहते तो अभी भैया हो सकता है पाकिस्तानी लोग हमारे घर में नाश्ता करते रहता, हम लोग उन लोग का जूता चापल साफ करते रहते, यही ना होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा भैरव जी, कुछ छोटे छोटे सवाल का जवाब दीजिए। आपके मित्र जो हैं वो सिर्फ हिंदू हैं या अन्य धर्म के भी मित्र हैं आपके? नहीं, देखिए मेरे जो मित्र हैं वो सभी धर्मों से हैं, लेकिन मेरे जो मित्र हैं वो राष्ट्रीय विचारधारा के हैं। जो राष्ट्रीय विचारधारा से उत्प्रोत है उस प्रकार के मेरे बहुत सारे मित्र हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। साउथ के कई एक मंदिरों में, उनके मंदिर के दीवारों में आपको उनकी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। ये हिंदू धर्म है। तो भैरव सिंह की नज़र में राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, क्या सिर्फ हिंदू होना राष्ट्रवादी होना है, या अन्य धर्म के लोग भी भैरव सिंह की परिभाषा में फिट हो सकते हैं? देखिए भैया, हिंदू होना राष्ट्रवादी होना है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म बोलता है एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। एक हम है, दूसरा कोई नहीं हुआ, न भूत में हुआ न भविष्य में होगा। और भगवान कृष्ण अपने ही बात को काटते हुए फिर बोलते हैं एको हम बहुश्याम, हम एक हैं बहुत हो गए हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है एक परिवार है। ये कौन बोलता है? हिंदू बोलता है। तो भैया जो हिंदू है, जो राष्ट्रवादी है, वो वास्तव में हिंदू ही है, और हिंदू राष्ट्रवादी ही होता है। यह समझने वाला विषय है। और देखिए, अन्य धर्म के जो लोग हैं भारतवर्ष में रहते हैं, मैं सभी को हिंदू मानता हूँ। इसलिए मैं बोला कि हिंदू होना राष्ट्रवादी होना है। सभी धर्म के लोग जो भारतवर्ष में हैं, मैं उनको हिंदू मानता हूँ। जो इस भारत को अपनी माँ मानते हैं वो हिंदू हैं, और जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, इस राष्ट्र को अपनी माँ का दर्जा देते हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूँ। अन्यथा जो लोग हैं जो इसको केवल शोषण करने के लिए इस देश में रहते हैं, इस देश का शोषण करने के लिए, वो देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं। तो अभी के युवाओं में जो धार्मिक आपस में जो एक विवाद होता है और सभी अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं, आप चूँकि भैरव जी युवा हैं, तो युवाओं में ये समरसता कायम हो सके, इसके लिए आपके पास कोई फार्मूला है? देखिए, समाज में अपने राष्ट्र के इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जो हमारा इतिहास हमको पढ़ाया गया, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राजा बाबर था। लेकिन अकबर जो हुमायूं आया, इतने इतने लोग आए, आक्रांता हैं, वो लोग क्या किए? वो लोग किए केवल इतना कि आपस में लड़े कटे मरे, भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, बाप बेटा को मार रहा है, जेल घुसा दे रहा है, उनके हत्या कर दे रहे हैं सत्ता पाने के लिए। ये रोकना चाहूँगा आपको कि इस तरह का इतिहास तो हिंदुओं का भी रहा है ना, कि बहुत सारे हिंदू राजा रहे हैं, जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सत्ता हासिल की थी। कई इस तरह के उदाहरण नहीं, कई नहीं है, अपवाद है। मैं आपको बता रहा, अपवाद है। आप बताइए, जिनका आप नाम लिए उनको आदर्श मानते हैं हम क्या? नहीं, उनको आदर्श नहीं, आदर्श हम राम को मानते हैं। जैसे आरएसएस के लोगों के बीच में तो बातें होती है ना कि अखंड भारत का सबसे बड़ा नक्शा अजातशत्रु ने खींचा था, सम्राट अशोक ने खींचा था। सम्राट अशोक का भी इतिहास कुछ इसी प्रकार से रहा कि अपने पिता को जेल में डाल दिए थे। एकदम सम्राट अशोक का इतिहास भी इस प्रकार का रहा है। लेकिन आप एक बात देखिए कि जब उनको ग्लानि होती है, और कटक क्षेत्र में जो नदी बहती है, जिसका एक नाम खून की प्यासी नदी भी है, उस नदी में जब वो रक्त बहता देखते हैं तो उनको ग्लानि होती है, और वह जा करके फिर वापस जा करके क्षमा मांगते हैं। उन्हें जितना अपराध किया उनसे क्षमा मांगते हैं। बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, हिंदू धर्म का ही एक अंग बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, और उनके बच्चों के ही द्वारा, उनके आने वाले जो पीढ़ी थी उसके ही द्वारा पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है, भगवान बुद्ध का धर्म का प्रचार, जिनका जन्म स्थान भारत है। तो ये समझने की आवश्यकता है। एक पक्ष मत देखिए, दूसरा पक्ष भी देखिए कि हाँ, देखिए व्यक्ति में क्रूरता रहती है, ऐसे नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों में होता है, क्रूरता रहती है। लेकिन हम लोग आदर्श उनको मानते हैं जो अपने क्रूरता का त्याग करके, अपने किए हुए कृत्यों का क्षमा मांग करके आने वाली पीढ़ी को एक नया मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हम अपना आदर्श भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं। और भगवान रामचंद्र जी जो मनुष्य अवतार में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में सबसे उत्तम बोला जाता है, उनको आदर्श इसलिए मानते हैं कि अपने पिता की आज्ञा के लिए अपने भाई को राज्य दे करके अपने जंगल चले गए, ना कि अपने पिता की आज्ञा का अवहेलना करके बाप को जेल में नहीं डाले, भाई को काटे नहीं,
वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वह हिंदू धर्म की इकाई थे, वह हिंदू धर्म के लिए उदाहरण थे, इसलिए आदर्श उनको मानते हैं। इतिहास आप पढ़ाते रहिएगा यही सब मुगल मुगल मुगल, तो भैया अपना इतिहास पढ़ेंगे कब? महाराणा प्रताप जी का इतिहास कौन पढ़ाएगा? छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास कौन पढ़ाएगा? रानी लक्ष्मीबाई जी का इतिहास कौन पढ़ाएगा? जो जौहर में हमारी जल गई इतनी रानियां अपने अस्मिता की रक्षा के लिए, उनका इतिहास कौन पढ़ाएगा? हमारा इतिहास ये ना है, ये पढ़ाइए। तो आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने इतिहास से अवगत हों, अपने इतिहास के बारे में, वास्तविक इतिहास के बारे में। ये मुगल उगल कुछ नहीं है, ये अपने चोर चुहाड़ लोग थे, लूट खसोट करने के लिए आए थे, और उनको यहाँ के तथाकथित देशद्रोही मानसिकता वाले लोगों ने हमारे माथे में थोप दिया पढ़ाई के माध्यम से। पढ़ाई, शिक्षा नीति बदलने की आवश्यकता है इस विषय को लेकर के। धन्यवाद। तो सुना आपने कि भैरव सिंह, जो भारत में किसी भी धर्म के लोग रहते हैं वो उसे भारतीय मानते हैं, बशर्ते कि उनमें राष्ट्रवादी विचारधारा हो। और राष्ट्रवादी विचारधारा से तात्पर्य भैरव सिंह का ये है कि वो देश के प्रति सोचे, देश के बारे में सोचे, देश की एकजुटता और तरक्की के बारे में सोचे। जो धर्म के आधार पे देश के खिलाफ सोचते हैं उन्हें वो हिंदू नहीं मानते, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और साथ ही साथ कुछ मुद्दों पे भले वाद विवाद हो, मगर इतिहास को जानने पे भैरव सिंह का जोर है। तो यही विचार हैं अभी के युवाओं के, चूँकि युवा वर्ग का नेतृत्व करते हैं भैरव सिंह। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।